Good morning, student. Welcome back to online classes, class 8, subject Hindi. Today I am going to start chapter 3. जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़े थे कि चैप्टर 3 की भी स्टोरी आप लोग ने देखा था कि जो कालयात्री था वो अपनी कालयंत्र को ढूंढता है कि वो कहीं खो जाता है। फिर वो जाता है, उसको ढूंढता है, तो उसे पता चलता है कि एक जो पंखदार मूर्ति थी उसके अंदर रखा गया है। फिर बाद में वो नीचे तक जाता है कुएं के रास्ते से, बट बाद में जाता है देखता है कि वहाँ पे एक अजीब से प्राणी होते हैं जो कि उसके कालयंत्र को लेके चले गए होते हैं। फिर वो ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, अंत में जाके उसको मिलता है। फिर बाद में वो एक उन लोग से फाइटिंग करने के लिए वो एक नीली इमारत के पास जाता है। तो हम वहाँ तक ही देखे थे। अब आगे हम देखते हैं कि वो नीली इमारत में कैसे क्या करता है। जो भी उसके साथ वीणा भी रहती है, वीणा भी उसके साथ हर जगह उसकी हेल्प करती है। वह नीली इमारत दरअसल एक पुरातत्व संग्रहालय थी। संग्रहालय का मतलब होता है लाइब्रेरी या म्यूजियम, जिसको जहाँ पे पुरानी पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। मैंने उसमें तरह तरह की वस्तुएं देखी। कुछ वस्तुएं हमारे इस ज़माने की भी थीं। कांच की एक पेटी में एक माचिस की डिब्बी रखी हुई थी। उसे देख ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने कांच तोड़कर वह डिब्बी निकाल ली। इसी तरह एक पेटी में मुझे कपूर मिला। वह कांच की पेटी से माचिस की डिब्बी और कपूर दोनों ही ले लेता है, क्योंकि दोनों ही उसके काम यूज़ की चीज़ें थी। वो दोनों का यूज़ करने वाला था। अब मैं मारलोक लोगों से संघर्ष के लिए तैयार था। एक स्थान पर मुझे लोहे का एक डंडा दिखाई दिया। उससे उठाते ही मुझे में दुगनी शक्ति आ गई। वीणा मेरी सारी कार्रवाई ध्यान से देख रही थी। मैं उसे लेकर इमारत के बाहर निकल आया और उसके बाद वह सारी चीज़ें लेके बाहर निकल आता है, क्योंकि वो जब लोहे का डंडा और माचिस कपूर ये सब देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि मैं अब उन लोगों से लड़ सकता हूँ। और उसके अंदर शक्ति जो होती है उसकी पावर डबल हो जाती है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। रात में मैंने घास इकट्ठी की कर एक मसाल सी बना ली। और वो मसाल का मतलब होता है जो हम लकड़ियों में कपड़े वगैरह लपेट के, घास लपेट के जैसे मतलब कोई चीज़ जलाएं, उजाला रहे उसके लिए। फिर सूखी घास में आग लगा दी। आग देखकर वीणा प्रसन्नता से ताली बजाने लगी। मैं और आगे बढ़ चला। सहसा अंधकार में मारलोक ने मुझे घेर लिया। उन्हें पास पाकर वीणा सारे मारे भय के बेहोश हो गई। फिर बाद में वे अंधकार में जाते हैं और जैसे ही अंधेरा देख के जो मारलोक होते हैं वो उस पर हमला बोल देते हैं, उसके पास आ जाते हैं, उसे घेर लेते हैं। तो वीणा वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसे मैंने कंधे पर उठाया और लोहे का डंडा घुमाते हुए आगे बढ़ने लगा। अवसर पाकर मैंने माचिस की तीली भी जला दी और उसकी रोशनी देखते ही मारलोक भाग खड़े हुए। उसके बाद वो माचिस की तीली जैसे ही जलाता है तो वहाँ उजाला आ जाता है। और उजाला होने की वजह से जो मारलोक होते हैं वो उजाले से डरते थे, जिसकी वजह से जो मारलोक थे वो पीछे हट जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही उसकी रोशनी देखते ही मारलोक भाग खड़े हुए, पर तीली के बुझते ही वे मुझ पर टूट पड़े। और जैसे ही तीली बुझ जाती है, जैसे ही उजाला वहाँ पे ख़त्म होता है, सारे मारलोक आके फिर से उस पर टूट पड़ते हैं। अनेक लोग मुझसे लिपट गए और उससे सब लोग लिपट जाते हैं, मतलब उसको पकड़ लेते हैं। वे मेरे बाल पकड़कर मुझे खींचने की कोशिश करने लगे, पर मैंने पूरी शक्ति से उन पर हमला जारी रखा। वे डरकर भागते, लेकिन अगले पर फिर धमकते। वो उनसे लड़ने के लिए तैयार था और उसके बाद वो पूरी कोशिश करता है कि वो मुझे छोड़ दें। वो उनके जो मारलोक थे वो कालयात्री के बाल पकड़ कर खींचने लगते हैं, एकदम उसको परेशान कर देते हैं, पर वो पूरी शक्ति से उन पर हमला करता है, जिससे मारलोक डर कर भागने लगते हैं। और लेकिन जैसे ही भागते फिर कुछ क्षण के बाद फिर से आकर उस पर चिपक जाते थे। सहसा वे सब चीख कर भाग खड़े हुए। मैं चौंका। अगले पल सारा रहस्य मेरी समझ में आ गया। जंगल में आग लग गई थी और उसके प्रकाश के कारण ही वे भाग रहे थे। और कुछ ही देर के बाद देखता है कि सारे जो मारलोक होते हैं वो पीछे खड़े हो जाते हैं, भागने लगते हैं। तो वो फिर सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर देखता है कि जंगल में आग लगी हुई है, तो उसे सब समझ में आ जाता है कि जंगल में आग लगने की वजह से उसके जो उजाले आ रहे हैं उसकी वजह से मारलोक पीछे भाग रहे हैं। किसी तरह मैंने वह रात काटी और वो किसी तरीके से वहाँ रात बिताता है। हाँ, इस भाग दौड़ में वीणा मुझसे बिछड़ गई थी। जो उसके साथ वो लड़की थी वीणा, वो उससे दूर हो जाती है। मैंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिल पाई और उसे बहुत ही ढूंढता है, पर वो उसको नहीं मिलती।
हार कर मैं पंखदार मूर्ति की ओर बढ़ चला। पंखदार मूर्ति के पास पहुंचते ही मैं चौंक गया। वो बाद में फिर पंखदार मूर्ति के पास जाता है और वहां पहुंचते ही वह उसको आश्चर्यचकित होता है। चबूतरे में एक द्वार निकला हुआ था। जो चबूतरा था उसमें एक द्वार था और सामने ही मेरा कालयंत्र था और देखता है कि वहीं पे उसका एक कालयंत्र है। मैं तुरंत कालयंत्र की ओर दौड़ा। मैं उसका परीक्षण और उसका निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर की आवाज़ हुई और चबूतरे का द्वार बंद हो गया और एकाएक चबूतरे का द्वार बंद हो जाता है। मार लोग बेहद चतुर थे। उन्होंने ही मुझे चतुराई से फांसा था। वे मुझ पर टूट पड़े। मैं जैसे तैसे कालयंत्र पर बैठ गया। वो जो वहाँ पे कालयंत्र को मारलोक ने ही रखा था कि उसको फंसाने के लिए कि वो फंस जाए हमारे जाल में, बट वो कैसे भी करके वो कालयंत्र पे बैठ जाता है। मारलोक मेरा इरादा भाग गए। वे कोशिश करने लगे कि मैं कालयंत्र का हैंडल न खींच पाऊँ। उधर मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न था और मारलोक को समझ में आ गया था कि जो कालयंत्र है, कालयात्री है, ये जरूर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा कालयंत्र को लेकर। और वो कोशिश करने लगते हैं कालयंत्र का हैंडल, सोचते हैं कि न खींच पाए वो, जिससे वो फिर से अपने घर ना जा पाए, यहीं पे रह जाए। बट उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। वो अपने दांव को जोखिम पे डाला था, हुआ था, अपनी जान को दांव पे लगाया हुआ था, जिससे वो कोशिश कर रहा था कि कैसे भी मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मैंने पूरी शक्ति के साथ हैंडल घुमा दिया और वो पूरी शक्ति के साथ हैंडल घुमा दिया और कालयंत्र चल पड़ा। मारलोक पीछे हट गए और जिससे कालयंत्र स्टार्ट हो जाता है और सारे मारलोक पीछे चले जाते हैं। फिर वही हुआ, घड़ी की सुइयां पीछे की ओर घूमने लगी। बस आज की तिथि आते ही मैंने कालयंत्र को बंद कर दिया और अब मैं तुम सबके सामने हूँ। और वो जो घड़ी की सुइयां थी वो पास्ट वाला उसने कर दिया था और जिससे घड़ी की सुइयां पीछे की ओर चलने लगी। फिर बाद में वो जिस डेट को वो गया था उसी डेट पे वो बंद कर देता है कालयंत्र और उन सब अपने दोस्तों के सामने पहुँच जाता है। कालयात्री की आप बीती अविश्वसनीय थी और कालयात्री जो बता रहा था वो सबके लिए मतलब अविश्वसनीय थी। अविश्वसनीय का मतलब कि कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो ऐसी घटना थी, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता, उस पर भरोसा करना कठिन था, पर उससे हमें उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। लेकिन उसके दोस्तों को उस पर विश्वास हो गया था क्योंकि कारण उसने हमें कुछ फूल दिखाए थे। उसने उससे कुछ अलग तरीके से फूल दिखाए। ऐसे फूल हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। उन फूलों की सुगंध भी विचित्र थी। उन जो फ्लावर्स थे वो काफ़ी डिफरेंट थे और उसके फ्लावर्स की जो स्मेल थी वो भी बहुत ही डिफरेंट थी और बहुत ही अच्छी थी। फिर कालयात्री ने बताया था कि ये फूल उससे बीड़ा ने दिए थे। हम कालयात्री को आश्चर्य से देख रहे थे और मुस्कुराते थे। फिर कालयात्री बताता है कि जो फ्लावर्स हैं वो हमें वीरा ने दिए थे और उससे कालयात्री को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह मुस्करा रहा था। इसमें जो चीज़ें थी वैज्ञानिक, मतलब हमें वैज्ञानिक से रिलेटेड, वैज्ञानिक के टाइम मशीन से भविष्य की यात्रा और उसके दूसरे ग्रह के वासियों से बचकर फिर वापस पृथ्वी पर पहुंचना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। और फिर उसके बाद पर लोगों को अविश्वास होना, मतलब इसमें वैज्ञानिकता के खोज के बारे में पूरी स्टोरी में बताया गया है।